नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। ये 8 PM शो। आज एक बार फिर बात करेंगे सचिन पायलट की। बहुत चर्चा होती है सचिन पायलट के सब्र की, सचिन पायलट के उड़ान की। अब एक तस्वीर आई सवाई माधोपुर के जंगलों से, अगर कहा जाए, निकल के, और उसके बाद चर्चा ये हो रही है कि क्या अब सचिन पायलट की ही राजस्थान में चलेगी। तस्वीर आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पर। राहुल गांधी हैं, उनके सामने कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। दोनों के बीच वार्तालाप हुई। संगठन को लेकर उन्होंने पूछा। कार्यकर्ता ने बताया कि भाई किसके हाथ में कमान देनी चाहिए, कौन है जो बेहतर तरीके से युवा जो है वो चला सकता है। और उसके बाद एक राजस्थान में ये चर्चा चलने लगी कि क्या सचिन पायलट के हाथों में अब राजस्थान की कमान होगी और 2028 में सचिन पायलट कांग्रेस का चेहरा होंगे। क्या कुछ बात हुई कांग्रेस कार्यकर्ता छुट्टनलाल की राहुल गांधी से, पहले आपको वो सुनवाते हैं, फिर अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर के पास चलेंगे और इसके भावी सियासी मायने समझेंगे कि सचिन पायलट को क्या अब क्लियरेंस मिल गई है, वो 28 की तैयारी में जुट जाएं, और अगर सचिन पायलट को क्लियरेंस मिल गई तो फिर अशोक गहलोत, टीकाराम जूली, डोडासरा, इन जैसे नेताओं का क्या होगा जो रेस में माने जा रहे हैं, वो समझेंगे अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर से। पहले सुनिए छुट्टनलाल का ये बयान। जननायक रणथंभौर की धरा पे 3 दिन से प्रतिपक्ष नेता माननीय राहुल गांधी जी रणथंभौर के दौरे पर है और मेरी दूसरी बार मुलाकात हुई रणथंभौर में। आज संगठन के मामले में चर्चा हुई। उन्होंने कहा प्राथमिकता कार्यकर्ता को दी जाएगी। उसके बाद में मैंने उनको समरावता कांड के बारे में बताया, नरेश भाई के बारे में बताया। उन्होंने पूछा संगठन को मजबूत करने के लिए राजस्थान में आपको कैसा लीडर चाहिए। मैंने उनको खुल के बताया युवा चाहिए और सचिन पायलट एक ऐसा लीडर है जो 36 कौम का लीडर है। धन्यवाद साथियों। चलिए, अब सर आपने छुट्टनलाल जी को सुना, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, राहुल गांधी के साथ मुलाकात की, आपने तस्वीर देखी। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी वहाँ पर घूमने के साथ साथ उन्होंने फीडबैक भी लिया भावी राजनीति को लेकर। उत्तर भारत में जी, कांग्रेस जब से सत्ता से बाहर हुई है, वो उत्तर भारत में राजस्थान एक इकलौता प्रदेश है जहां वो अदल बदल कर आती जाती रही है। जी सर। 98 राजस्थान पे फोकस करेंगे तो बहुत कुछ सधेगा। इकलौता मतलब राज्य है बड़ा, जहां 25 लोकसभा की सीटें हैं, 200 विधानसभा की सीटें हैं, जहां मतलब आपकी मौजूदगी, जो भाजपा क्यों मजबूत है कहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन सब जगहों, उत्तर प्रदेश, बिहार में आप है नहीं, उत्तर प्रदेश में आप मध्य प्रदेश 2% पे हैं, मध्य प्रदेश में आप किस हाल में आप जान रहे हैं, गुजरात में आप। तो जब आप यहाँ मजबूत होंगे, राजस्थान के लोग कांग्रेस को अभी पसंद कर रहे हैं अगर कहा जाए और राज्यों की अपुति। भाई विधानसभा में भी उनको 65-70 दी, वो 6 हार गए, वो 5 हार गए, वो अलग बात है। लेकिन उसमें से सर 300 सांसद बन गए थे। हाँ, मतलब जी, हम उसमें ये नहीं कह रहे हैं, फिर भी 11 सांसद यहाँ से मिले, 6 यूपी से। दरअसल राहुल गांधी अब की कोई संशय नहीं रखना चाहते हैं, और जो आपने लिखा है ना राजस्थान में अब पायलट की ही चलेगी, जी सर। आप और हमारे वीडियो देख लीजिए। मैं क्या कह रहा था उपचुनाव के दौरान, कोई नतीजे है, मैंने कहा पायलट की ही चलेगी। और बड़े नेता की क्वालिटी होती है, उसने किससे कहलवा दिया? एक छोटे से कार्यकर्ता से कहलवा दिया, कुछ बोले नहीं। जी सर। युवा में किसको बोले, वो खुद छुट्टनलाल ने बता दिया। हम अच्छा, आप थोड़ा सा पीछे चलिए। अहमदाबाद अधिवेशन में आप केमिस्ट्री, हम लोग शायद वो उस पर चर्चा नहीं कर पाए, लेकिन सचिन पायलट जिस गर्मजोशी से गहलोत से मिले, और वो उन्होंने वही रखा, वो हाँ, रखा भी, शुरुआत भी उनसे करवाई गई, रखवाया गया उनसे। वो क्या बोलते हैं, अधिवेशन का पूरा वो शुरुआत प्रस्ताव जो रखे गए, हाँ जी सर, वो वहां से जो एक समय अशोक गहलोत पार्टी में हुआ करते थे,
धीरे धीरे वही कद अब सचिन पायलट का है। सचिन पायलट के साथ ये अच्छाई है, वो समझ गए, उन्होंने बर्दाश्त कर लिया। अब 28 में आप धीमे धीमे देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे आने वाले हैं बहुत जल्दी ही, करीबन 2200 लोगों को वो देंगे, लोगों मंडल अध्यक्षों से जानेंगे, 200 विधानसभा के मंडल अध्यक्षों से जानेंगे कि क्या है मन। तो एक पूरी तरीके से वो टास्क फोर्स तैयार हो चुकी है कि क्या। गोविंद सिंह डोटासरा आप जानते ही हैं, दिल्ली जाते हैं तो सचिन पायलट से कैसे मिलते हैं। अच्छा, सचिन पायलट अब वो डेली बेसिस वाली लड़ाइयों में नहीं पड़ रहे हैं। आप देखिए, अगर बीजेपी के खिलाफ कोई धरना प्रदर्शन है तो वो खट से पहुंच रहे हैं, उसमें वो कोई भी कोताही नहीं बरत रहे हैं। आप पानी के मुद्दे पर देख लीजिए, भारत में कह रहा हूं कि अशोक गहलोत भी नहीं रहे, लेकिन अब वो उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां पर अब उसी सवाल पे आने वाला था कि वो अभी जैसे सोशल मीडिया पे वीडियोस वो डाल रहे हैं, वो जगह जगह जाते हैं तो स्वागत समारोह के वीडियो डालते हैं, गर्मजोशी वाले। वो एक पोस्टर भी वायरल हुआ सिकंदर मूवी का कि उसमें अशोक गहलोत की तस्वीर लिखा गया कि 28 की तैयारी। तो उन सब पर लग गई ना रोक, 28 की है कि 25 की है, सब सीधा हो गया। और आप मल्लिकार्जुन खड़गे जी का दौरा हो जाने दीजिए, उसके बाद जो चाल बदलेगी, प्रदेश अध्यक्ष धीरे धीरे बदल रहे हैं ना। बिहार देखिए, यूपी में भी तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए, हिंदुस्तान पे राज करना है तो आपको हिंदी प्रदेशों में अपनी मौजूदगी को मजबूती से रखना हो। और देखिए, बिहार में सचिन पायलट को वो ये न्याय नौकरी यात्रा कैसे वो गाड़ी ड्राइव करके, और सचिन पायलट ने ऐलान किया कि तेजस्वी अभी मुख्यमंत्री नहीं है वहां, अभी महागठबंधन सत्ता में आने के बाद तय करे कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो ये जो कॉन्फिडेंस आता है नया नेता, अब आप सोचिए कि एक तरीके से दक्षिण में अगर प्रियंका गांधी पहुंच चुकी हैं और इधर यहाँ एक्टिव हो गए, मैं ये नहीं कहता कि सत्ता में आ जाएंगे, पलट देंगे, लेकिन आज जो हालात हैं, अभी तो चार्जशीट दाखिल हो गई है ईडी की। ईडी ने कमाल कर दिया कि चार्जशीट दाखिल हो गई। वो जो जर्नल वाला पेपर वाले अखबार नवजीवन और वो नेशनल हेराल्ड पेपर के मामले में जो AGL को भेज दिए, उन सारे मसले पर आज चार्जशीट दाखिल हो गई है। उसमें नाम है इन सबका, सोनिया गांधी, राहुल गांधी। तो तैयारी है दोनों तरफ से। लेकिन अब कांग्रेस, जो आप समझना चाह रहे हैं, अब वो कांग्रेस बूढ़े नेतृत्व की तरफ नहीं चलेगी, ये मैं आपको बता सकता हूँ। वो फिर मेरा एक सवाल यहाँ पर है, रिहाना रियाज, उन्होंने ही अहमदाबाद के ही मंच पर कहा था कि अब आपको कुछ लोग, राजस्थान की हैं, वो राजस्थान की महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं, तो उन्होंने कहा था कि कुछ लोग पार्टी में गद्दार हैं जो आपको कमज़ोर कर रहे हैं, आपकी बातें नहीं मान रहे हैं। वो प्रदेश, जिला स्तर पर भी, वो प्रदेश स्तर पर भी। देखिए, वहाँ नहीं, यहाँ आप तो क्या उसी का असर है? राहुल गांधी बहुत दिनों बाद आए हैं राजस्थान, रणथंभौर गए। जी सर। प्रियंका गांधी आके चली गई थी। तो देखिए, सचिन पायलट के लिए अब फील्ड राजस्थान की, जो मैं शुरू से कह रहा था, आज फिर कह रहा हूं, क्लियर है। चुनौती बीजेपी है, इसमें सचिन पायलट को कोई गफलत नहीं होनी चाहिए कि उनके लिए केक वॉक रहेगा। उसके लिए केक वॉक बनाने के लिए उनको दो काम, एक ग्रास रूट लेवल पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से संवाद, दूसरा पार्टी में अब गुटबाजी को हावी ना हो। सर, मैं गुटबाजी, अभी तक राजस्थान में पिछले 8-10 सालों में गहलोत वर्सेस पायलट की लड़ाई चल रही थी, जो कई बार खुले मन से देखने। मैं आपको देखिए 24 से समझा रहा हूं नतीजों से। गहलोत के पास है कुछ नहीं भाई, पूरी कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। कह सचिन पायलट ने क्या किया, बोले 8 सांसद जो जीते उसमें 5 हमारे, जहां हम कहेंगे वहां खड़े होंगे। लेकिन सर, अब एक चीज़ और
कि डोडासरा और जूली, एक चीज ये भी आती है कि डोडासरा जूली भी चेहरा बन रहे हैं, कल को वो नहीं भी नहीं तो नहीं, नहीं। ये दावा तो- मीडियम बना लें या उसे, आपको लग रहा है सचिन पायलट तो चेहरा नहीं बन पाए प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद, कैंपेन कमेटी के समिति के अध्यक्ष बनने के बाद, और आप कह रहे हैं कि डोटासरा और टीकाराम जूली बन जाएंगे चेहरा। कांग्रेस की राजनीति को जितना मैं समझता हूं उसमें अब राजस्थान में कम से कम सचिन पायलट के लिए कोई दुविधा है नहीं। अगर अब सचिन पायलट कोई खुद ही ऐसी कोई बड़ी बात ना कर दे, नेशनल पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं और वो राजस्थान से। नहीं, मुख्यमंत्री आज नहीं कल जिस तरीके से वहाँ का ट्रेंड रहा है, तो अगर बनेगी तो फिर सबसे दमकदार और चमकदार चेहरा है। एक चुनाव जिता के दिखाया भाई, स्टॉप वॉच लगा के बताया कि वसुंधरा जी को हटाएंगे। और वो भी तब जब 163 सीटें आई थी बीजेपी की। इनकी 21 थी मात्र। जी। और उन्होंने जो वो कैंपेन का जो एक गुट चलाता है कि गद्दारी कर गए, उसका उन्होंने दे दिया। पूरे 5 साल रह गए, सरकार रह गए, आपके नेतृत्व में चल गई, जिसको चाहा टिकट दे लिया, सब करवा लिया। अब देखिए क्या अफसर, आपने क्योंकि गद्दारी वाली बात कही और जो कैंपेन चलता है, तो अब क्योंकि ईडी की भी बीच में चर्चा हुई, तो जब सोनिया गांधी से पूछताछ हुई थी और दिल्ली में कांग्रेस नेताओं का धरना शुरू हुआ था ईडी से पूछताछ के बाद, तब राहुल गांधी ने मंच से ये सब प्रकरण होने के बाद 2020 वाला और वाला, तब राहुल गांधी ने कहा था कि सचिन पायलट देखिए सब्र करके बैठे हुए हैं। और क्या वो समय आ गया? 2022 का अधिवेशन, जयपुर अधिवेशन में जो बहुत कुछ हुआ, जी। वहीं से ये तय हो गया था कि धीरे धीरे अब सचिन पायलट ही टेक ओवर करें। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल कि सचिन पायलट क्या एक जो कांग्रेस में बगावत रहती उसको मैनेज कर पाएंगे अशोक गहलोत की तरह? जिस तरीके से अशोक गहलोत, देखिए अब 19 टूट नाम के ले गए। लिए ना, नाम आपने ले लिए, टीकाराम जूली, डोटासरा, कल कौन पलट। देखिए पहले सत्ता में आने दीजिए। अब आप तो ये कि ये, क्योंकि सर पायलट के साथ प्रताप सिंह मैं जैसा ये कह रहा हूं, आप उसको दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं राजस्थान कांग्रेस में सचिन की चलेगी। मैंने अभी भी तो आपको समझाया कि बीजेपी के लिए बीजेपी उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। वो जीतेंगे क्या होंगे? हाँ, अगर वो जिता के पार्टी को लाते हैं, खड़े करते हैं, तो मुख्यमंत्री का चेहरा वो हो सकता नहीं सर, एक लंबी लिस्ट है जो पायलट के साथ 2014 में खड़े है। हुए। वो सब बेकार है। फिर वही बात है, अभी कोई जीता है नहीं, आप उस लिस्ट की बात कर रहे हैं। ये राजनीति है। मैं फिर एक एग्जांपल बहुत कोट करता हूं, आपको भी आज कोट कर दे रहा हूं। 22 जनवरी 2024 को कोई नहीं कह रहा था कि कांग्रेस के 99 सीटें आ जाएंगी और बीजेपी 240 पे रह जाएगी। सारे आंकड़े, आकलन और सब 400 तक ही पहुंचा रहे थे। तो प्लीज, कौन साथ है? 28 है, 28 है। नहीं, बीच में वैसे कुछ लोग वापस भी आ गए पायलट के साथ। अब वो छोड़ दे। मैं वही कह रहा हूं, जब 28 की सर्दी शुरू हो रही, कितने साथ खड़े होंगे, कितने विरोध में खड़े होंगे, ये भी देखना पड़ेगा ना। सारी लड़ाई तो 28 जुलाई में शुरू होगी ना। किसको टिकट दिलवाना है, किसको नहीं, मेहनत आज से करनी होगी। जी, चलिए सर, तो क्या अब राहुल गांधी का ये एक संदेश था एक कार्यकर्ता के जरिए कि राजस्थान में अब चलेगी तो पायलट की है? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या सचिन पायलट को राजस्थान की कमान मिलनी चाहिए, क्या 2028 में वो चेहरा हो सकते हैं, और क्या कुछ कांग्रेस के लिए मजबूती होगी? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर करें। और TV9 राजस्थान को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।